जिस तरह जंग के दिन बीतते जा रहे हैं उसी प्रकार जंग में होने वाले कुकृत्य सामने आते हैं। हमने हमेशा से सुना था जंग में कोई कानून नहीं होता। शायद इस चीज़ का महत्व बिल्कुल सही प्रदर्शित होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो युद्ध में भारत का कोई मोल नहीं है और ये जंग हमारी कभी थी भी नहीं। एकमात्र भारतीय स्टूडेंट्स के यूक्रेन में फंसे होने और उसका दुरुपयोग यूक्रेनियन फोर्सेज द्वारा किया गया और कई सारे भारतीयों को बंदी बना लिया गया है। फिलहाल भारत की सरकार रशिया के साथ फंसे हुए भारतीयों को सही सलामत बाहर निकालने के लिए कार्यरत है। वही खबर आती है यूक्रेन द्वारा सरकारिक तौर पर भारतीयों को टॉर्चर एवं बंदी बना लिया गया। जानेंगे पूरा मुद्दा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। हिंदुस्तान के लिए वो पल आ गया है जिसकी आशंकाएं पहले से लगाई जा रही थी। हमें पहले से यह डर था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों का दुरुपयोग उनकी सेना द्वारा ना किया जाए। आज भारतीयों को बंधक बना लिया गया है और यूक्रेन की फोर्सेस द्वारा उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में मौजूद रशिया से आधिकारिक तौर पर बयान आया कि यूक्रेन द्वारा हिंदुस्तान, चाइना एवं पाकिस्तान के नागरिकों का उपयोग यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा ढाल की तरह किया जा रहा है। यदि कोई दुर्घटना इसके बीच होती है तो वे जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। और वहीं दूसरे हाथ पर यूक्रेन का कहना है रशिया की बॉम्बिंग की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। इस मुद्दे पर जब गंभीरता से मनन किया जाता है तब यह प्रतीत होता है यूक्रेन की फौज द्वारा पहले से ही भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हाल ही में खबर आई किसी भारतीय को ट्रेन के जरिए बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। ट्रेन में चढ़ने पर गोली मारने की धमकी दी जा रही है। भारतीय लड़के लड़कियों को रॉड से मारकर बाल खींच पर उन पर दुराचार किया जा रहा है। इस बात से यह साफ हो जाता है कि यूक्रेन की सरकार भारतीयों को वहां से नहीं निकलना देना चाहती और उसका उपयोग ढाल की तरह करना चाहती है। और वही दोगलापन दिखाते हुए यूक्रेन की सरकार भारत से कहती है यदि रशिया बॉम्बिंग रोक दे तब वे एक सेफ पैसेज के जरिए भारतीयों को खार्किव, सुमी जैसी जगहों से पोलैंड बॉर्डर के जरिए बाहर निकाल सकते हैं ताकि वे इस पैसेज का उपयोग पश्चिमी यूक्रेन में ड्रॉप किए हुए हथियारों को लाने में कर सकते हैं। इस त्रासदी में कई तरह से विदेशी मुल्कों ने छात्रों पर अत्याचार किए गए, फिर वे हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अन्य अफ्रीकी मुल्क से हो रंगभेद किए गए। ऑपरेशन गंगा के तहत उनका लक्ष्य 8 मार्च तक 6300 भारतीयों को जंग से बाहर निकालना है, जिस चीज़ में रशिया मदद करने को तैयार है और वे भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन में रशिया के विरुद्ध में वोट न किए जाने पर आभारी है। इस बीच रशिया द्वारा पूर्वी भागों में फंसे भारतीयों को रशिया की सहायता से वायुसेना द्वारा रूस की धरती से बाहर निकाला जाएगा। सुमी और खार्किव में फंसे भारतीयों का मानना है पूरे यूक्रेन से जाने से बेहतर है रशिया के मार्ग से हमें बाहर निकाला जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।